अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है, जबकि जो लोग कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं उन तमाम लोगों के लिए भी कुछ अहम तरीन जानकारी जो है वो शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कुवैत में मुमकिन है कि 22 से 28 फरवरी तक जो लॉकडाउन है वो लगाया जा सकता है। यानी 22 से 28 फरवरी तक एक टेम्पररी जो लॉकडाउन है, एक पर्टिकुलर लॉकडाउन जो है वो लगाया जा सकता है। और वो भी इसलिए कि नेशनल हॉलीडे रहेगा, जिसकी वजह से लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं या फिर पार्टी साल्टी करेंगे। इसीलिए कुवैत के अंदर इस हवाले से जो पेशकश है वो की गई है काउंसिल में, और हो सकता है इसकी मंजूरी भी जारी कर दी जाए। बताया गया है कि कुवैत के अंदर 22 से 28 फरवरी तक नेशनल हॉलीडे के मौके पर जो लॉकडाउन है वो लगाया जाए, ताकि लोग जो है वो एहतियात बरतें और कोरोना वायरस के केस जो हैं वो ज़्यादा ना फैलें। क्योंकि छुट्टियों के दौरान लोग एक दूसरे से मिलेंगे, इधर उधर आए जाएंगे, तो फिर जो है वो कोरोना वायरस के केस जो हैं वो बढ़ते रहेंगे। क्योंकि अभी देखा जा सकता है कि ज़्यादातर देशों में कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो दोबारा से बढ़ने लगे हैं। और कुवैत के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मिनिस्टर ने कहा है कि हम दुनिया से अलग नहीं हैं, हम भी इस दुनिया का एक हिस्सा हैं जहां तमाम देश एहतियात बरत रहे हैं। ऐसे में हमें भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और जो भी कोरोना SOPs के हवाले से रूल्स रेगुलेशंस लागू किए गए हैं उसके तमाम लोग जो है वो पाबंदी करें, ताकि कुवैत के अंदर कोरोना वायरस पर जो कंट्रोल है वो पाया जा सके। क्योंकि अभी लगातार कुवैत के अंदर 700 से ज़्यादा केस जो हैं वो निकल रहे हैं, कहीं 700 कहीं 800, इस तरह के केस जो हैं वो लगातार कुवैत के अंदर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर कुवैत के। तो इसीलिए अभी पर्टिकुलर कर्फ्यू जो है वो लगाया जा सकता है 22 फरवरी से 28 फरवरी तक नेशनल हॉलीडे के मौके पर। बाकी ऐसे में कर्फ्यू जो है वो फ़िलहाल नहीं लगाया जाएगा। और आगे बताया ये भी गया है कि कुवैत में रहने वाले लोग जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं उसकी तमाम लोग पाबंदी करें। अगर कोई भी पाबंदी करते हुए नहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। और कोई भी शॉपिंग सेंटर या जिन चीज़ों पर पाबंदी लगाई जा रही है वो पाबंदी पर पूरा नहीं उतरते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। तो आप तमाम लोग भी इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं उसकी पाबंदी करें और उसकी खिलाफ वर्जी बिल्कुल भी ना करें अगर आप कुवैत के अंदर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि ज़्यादातर अरब देशों में इस वक्त कोरोना वायरस जो है वो दोबारा से फैल रहा है, दूसरी लहर आ रही है। तो ऐसे में ज़्यादातर देश जो हैं वो एहतियात बरत रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी हर एक चीज़ को फॉलो करें जो कुवैत की हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। जो भी हिदायत दी जा रही है उसको आप लोग जो है वो फॉलो करें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसके अलावा जो लोग इस वक्त कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं उन तमाम दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई हम दुबई से कुवैत जाना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि 7 फरवरी से 2 हफ्तों के लिए फ़्लाइट जो है वो सस्पेंड की जाती है कि बाहर से कोई भी शख्स जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। सिर्फ कुवैती और कुवैती की फैमिली या डोमेस्टिक वर्कर को छोड़कर कोई भी शख्स जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। तो फिलहाल आपको 2 हफ्तों के लिए और इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो फ़ैसला है वो आएगा। उसके बाद जो फ़ैसला आएगा, जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो ये थे दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट और ताज़ा तरीन मालूमात होगी वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, रखिए। खुदा हाफ़िज़।